So hey guys, welcome back on our video. My name is Sajad and you are watching on Sajad Reigns. तुम देख ही सकते हो कि मैं अभी कितना ना समझ दिख रहा हूँ। इसी तरह से बिल्कुल इसी तरह से 99% लोग अपने लाइफ में घूमते हैं। तुम डिप्रेस रहते हो, तुम सैड रहते हो और तुम बिल्कुल ऐसे रहते हो जैसे कि तुम्हें अपने आप की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आज मैं इसे यहाँ बदलने के लिए ही हूँ। रियलिटी ये है कि भयानक स्थिति समय के साथ विकसित होने लगती है क्योंकि तुम रोजाना गलती करते हो। गाइस, आज मैं वही 5 मिस्टेक को हाईलाइट करने वाला हूँ जो ज़्यादातर बॉयज एंड गर्ल या हर बॉयज एंड गर्ल करते हैं और समय के साथ अपने पोस्चर को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ ताकि तुम लंबे समय तक खड़े रह सको। लुक लीनर, लुक बिगर, लुक मोर कॉन्फिडेंट एंड ओवरऑल मोर अट्रैक्टिव। इफ दैट साउंड इंटरेस्टिंग, लेट्स हैव इट। नंबर 1, स्लाउचिंग ओवर योर फोन। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती है और इसे हमारे जनरेशन के ना ज़्यादातर लोग करते हैं। इससे सही में तुम्हारे पोस्चर डिस्ट्रॉय होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपने स्पाइन के ऊपर ना लगभग 30 पाउंड मतलब कम से कम 13.5 किलो का लोड डालते हैं। यह हमारे कचरे को पूरी तरह से कुचल देगा और हमारे लिए पूरा दिन टेंशन, पेन और परेशानी पैदा करेगा। शॉर्ट टर्म में पता है क्या होने वाला है? यह हमारे तनाव, असुविधा का नेतृत्व करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यू कैन एंड अप डेवलपिंग फॉरवर्ड हेड पोजिशनिंग जो अनअट्रैक्टिव दिखता है। तुम्हें पता है क्या करने की जरूरत है? सीधे खड़े हो जाओ और अपने फ़ोन को अपने आँख के लेवल पर लो। ऐसा करने से तुम्हारी पीठ के तनाव को यह हटाएगा और उसे न्यूट्रल पोजीशन में रखेगा। नंबर 2, स्लाउचिंग इन सोशल मीडिया सिचुएशन बिकॉज यू आर शाय। ऐसा हर बार होता है जब भी तुम पार्टी में जाते हो, ठीक है? एक बार याद रखना, जब भी तुम अगली बार पार्टी में जाओगे ना तो देखना ज़्यादातर लोग जो शर्मिले होते हैं या जिनमें कॉन्फिडेंट ही नहीं रहता, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, वो लोग क्या करते मालूम है? वो झुकने लगते धीरे धीरे। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता ही। आमतौर पे जब तुम किसी के बर्थडे पार्टी या सोशल गैदरिंग में जाते हो किसी के भी, तो तुम शर्माने लगते हो। तुम सोचते हो कि अरे मैं तो जानता नहीं अभी किससे जाके हाय हेलो करो, ये वो। तुम अपने आप में एकदम लो कॉन्फिडेंट फील करते हो, ऐसा झुक जाते हो, शर्माने लगते हो, खाली ऐसा देखते हो, इधर इधर जेब में हाथ डालते हो, पीछे हाथ डालते हो, या फिर लास्ट एक ही चीज़ मोबाइल पे बिजी हो जाते हो। डूड, सही में यार ये बहुत गलत है यार। तुम आखिर एक काम तो कर ही रहे हो, शर्माना या झुकना। उससे अच्छा एक दूसरा काम करो ना जो तुम्हें और ऊपर ले जाएगा लोगों के नजरे में। अपने आप में कॉन्फिडेंट लाओ यार और सीधे खड़े रहो एकदम स्ट्रेट और बिंदास लोगों से बात करो। शर्माने की जरूरत नहीं है डूड, प्लीज। मैं ना सिर्फ तुम लोग को नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि सीधे खड़े हो जाओ, शर्माओ मत। ये ना डूड, मैं भी था, मैं भी पहले सेम पे सेम ऐसी था। जब भी अपने दोस्त के पार्टी में जाता था, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं लोग से तो मिलजुल के बात करता था, लेकिन जब फ्रेंड्स अलग हो जाते थे, कुछ काम वाम करने लग जाते थे, तो मेरे को भी शर्म ही आती थी, अभी किससे बात करूँ, ऐसा जेब में हार्ड। मैं भी वही टाइम पास के लिए कुछ भी करता था। फिर लास्ट में मैं भी फ़ोन स्वाइप सजाद रेंज के वीडियो देखा करता था। डूड क्या करूँ, शर्म सबको था, एक टाइम सबको था। फिर एक दिन मैंने अपने आप को संभाला, ठीक है, और मैंने अपने आप को बोला अरे तूने थोड़ी ना कोई चोरी वीडी किया जो नज़र झुका के खड़ा। अरे यार बी कॉन्फिडेंट है, अपने आप बी पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट रहे हमेशा। क्या के लिए झुक रहा है, ये वो शर्माने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना जब भी मैं लो फील करता डायरेक्ट बोलता स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े हो। जैसे जवान में बोलते हैं ना सावधान, वैसा नहीं लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो अपने आप में बोलते सीधे खड़े हो जाओ, झुकने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जब ये डायलॉग याद रखते हो, प्यार किया तो डरना क्या, अबे तो ये भी डायलॉग याद रखो ना, मैंने थोड़ी ना चोरी किया है, चोरी नहीं किया तो काहे के लिए मैं झुकूँ, काहे के लिए मैं शर्माऊँ। आई एम अ ब्रिलियंट ब्रो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट बनता हूँ और मैं शर्माता नहीं हूँ। सीधा हेड टू हेड आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। नंबर 3, यू आर नॉट मूविंग एट ऑल। शायद तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारा बॉडी बायोलॉजिकली रूप से सिर्फ पूरा दिन घूमने के लिए बनाया गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि पूरा दिन या फिर ज़्यादा समय तक सिर्फ एक पोजीशन में रहने से हमारे बॉडी पोस्चर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ये पता हानिकारक ज़्यादा साबित कब हो सकता है? जब तुम ज़्यादा टाइम तक सिर्फ काम करते हो। जब तुम काम करते रहो तो मालूम है ज़्यादा तभी हानिकारक साबित हो सकता है। डूड, तुम जब काम करते हो ना सिर्फ एक ही पोजीशन में बैठ के 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गेम खेलते हो,
पढ़ाई करते हो या अपना वर्क करते हो, कुछ भी करते हो, पर ये ज़्यादा टाइम एक ही पोजीशन में रहने से ना हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल हानिकारक साबित हो सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि जब तुम ऐसा ज़्यादा टाइम तक अपने काम करो ना सिर्फ एक पोजीशन में, तो थोड़ा हर आधे घंटे के बाद बाहर उठो, निकलो, बाहर आओ, थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, बॉडी को रिलैक्स फील कराओ और 2 मिनट के लिए थोड़ा वॉक करो, जिससे तुम्हारी बॉडी फ्री हो जाएगी। नंबर 3, वियरिंग अ बैग इन वन शोल्डर। ज़्यादातर स्टूडेंट ये गलती करते हैं, डूड ज़्यादा लंबे समय तक अपने बैग को एक ही शोल्डर पर रखना, ये भी तुम्हारे आसन के लिए हानिकारक है और इसे लंबे समय तक बर्बाद करता है। जब तुम एक कंधे पर सिर्फ एक कंधे पर लोड करते हो तो तुम अपनी पीठ के लिए अननेचुरल कर्वेचर का कारण बनते हो। जब तुम एक कंधे पर लोड डालते हो ना तो तुम धीरे धीरे उसी साइड झुकने लगते हो। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम झुक रहे हो, लेकिन रियलिटी तुम ना झुकने लगते हो उसी साइड में, और यही कारण तुम्हारे पीठ पर दबाव और लंबे समय तक बेचैनी और उसे खराब करने का ना कारण बनता है। बॉयज़ के लिए ये मुश्किल नहीं है कि वो अपने दोनों कंधों पर लोड करें और अपनी रीढ़ को न्यूट्रल स्टेट में रखें। एंड फाइनली नंबर 5, अगर तुम एक वेट लिफ्टर हो ना तो तुम्हें पहले से ही ये बातें पता होगी, बट किसी भी चीज़ को अपने पीठ पर उठाना, भले ही तुम जिम ना जाते हो, अगर तुम वो डूड हो जो नीचे झुक कर स्ट्रेच करके अपने बैक के बल पे वेट को उठाता है, तो इससे याद रखना बहुत दर्द पैदा होगा और इससे तुम्हारी बॉडी पॉस्चर भी बर्बाद होगी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। अगर तुम एक वेट लिफ्टर हो ना तो फिर तुम्हें तो पता ही है कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो नहीं है मैं उनको बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है क्या करने की ज़रूरत है? तुम सबसे पहले नीचे बैठ जाओ और अपने बैक पे नहीं, अपने रीढ़ के बलबूते पे उस वेट को उठाओ। यही एक स्ट्रॉन्गर रास्ता है जिस तरह से तुम वेट को उठा सकते हो बिना किसी दर्द के और बिना अपने पोस्चर को डिस्ट्रॉय किए। इस तरह से तुम्हारे पोस्चर यानी तुम्हारे आसन प्रॉपर रहेंगे। सो फाइनली गाइस, ये था वीकली वीडियो जिसके अंदर मैंने 5 पोस्चर मिस्टेक के बारे में बताया जिसके वजह से तुम अपने खड़े रहने के पोजीशन को बर्बाद करते हो, एकदम ढीले ढाले कमज़ोर से बन जाते हो, झुक कर खड़े रहते हो। तो अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो इससे तुम्हारे बॉडी पोस्चर बर्बाद नहीं होंगे और तुम प्रॉपरली लगोगे, स्ट्रेट खड़े रहोगे, कॉन्फिडेंट लगेगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो आपका स्वागत है। नीचे दिए गए लाल वाले बटन पर दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अलविदा।